हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों वो है ऑटो इंडस्ट्री पर। जब भी ऑटो इंडस्ट्री में आपको ऑटो इंडस्ट्री के बारे में आती है बातें, तो लोग हमेशा एक दो कंपनीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑटो इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे सब सेगमेंट्स भी है, सब कंपनीज़ भी है, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। अगर आप ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो आपके नज़र में सबसे पहले आने वाली कंपनियां यही है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ऐसे कंपनियां आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। लोग इसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, ज़्यादा इन्हीं कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा बताते रहते हैं। लेकिन उसमें और एक सेगमेंट है, वो भी बहुत ही पॉपुलर है और इंडियन मार्केट में उस ऑटो सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आपको सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ उसी सेक्टर की और इंडियन रोड्स पर आपको देखने को मिल जाती है। वो है दोस्तों, वो है टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर सेगमेंट इंडियन मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों। अगर आपने देखा हो तो हर एक घर में आपको टू व्हीलर देखने को मिल जाता है, वो कोई भी ब्रांड की हो आपको देखने को मिल जाती है। फोर व्हीलर्स तो अभी भी आपको हर घर में देखने को नहीं मिलता, लेकिन टू व्हीलर आप कंसिडर करेंगे तो हर एक आदमी के घर में देखने को मिल जाता है। अगर उसके पास गाड़ी है तो भी उसके पास आपको टू व्हीलर देखने को मिल जाता है। इसके हिसाब से हमको स्टॉक मार्केट को भी इसी रूल को अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। अगर टू व्हीलर रोड में आपको सबसे ज़्यादा दिखती है तो उसमें कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन है उसमें मार्केट में लीडर, उसको हमको पकड़ के उसको स्टडी करके देखना पड़ता है कि वो कंपनी अच्छी है कि नहीं है। ऐसे ही आज एक मैं टू व्हीलर कंपनी लेके आया हूँ दोस्तों, उसका आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है। उस कंपनी के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। रिजल्ट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, वो आपको मार्केट क्लोज होने के बाद आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग 4:10 पर ये इसमें स्टॉक एक्सचेंज पर अपने रिजल्ट्स को अपलोड किए हुए हैं। मतलब आपको इस स्टॉक में रिएक्शन आपको कल ही देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड के नंबर्स आज आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और ये अपने सेक्टर में मतलब टू व्हीलर सेक्टर में ये नंबर 1 स्टॉक है दोस्तों। नंबर 1 लीडर है ये। चलिए नंबर्स को शुरू करते हैं। ये नंबर आप जो देख रहे हैं वो है रुपीस इन क्रोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यूज देखते हैं कि कंपनी ने कितनी कमाई की है इस क्वार्टर में, और उसको कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर उसने कितने कमाई की थी। टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का टोटल इनकम में दोस्तों 12,459 आया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में आपको 11,138 करोड़ का इनकम किया था कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने एक साल पहले 9,584 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया था। ये आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। मतलब इसका मतलब है दोस्तों, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा कमाई की है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको अच्छा खासा कमाई करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर सेल्स इन नंबर्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं 11,96,974 यूनिट्स कंपनी ने इस क्वार्टर में बेचे हैं। पिछले क्वार्टर में 10,50,000 के करीब यूनिट्स बेचे थे और एक साल पहले आपको 9,83,000 यूनिट्स बेचे हुए देखने को मिल रहे थे। अगर आप यूनिट में कंपेयर करेंगे तो भी आपको यूनिट्स में भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसी के साथ कंपनी के खर्चे भी आएंगे। अगर अपने कंपनी ने इनकम किया तो कंपनी को खर्चा भी करना पड़ता है। कंपनी के खर्चे अगर आप देखेंगे तो 9,783 इस क्वार्टर में खर्चा हुआ है। पिछले क्वार्टर में 8,738 था और एक साल पहले आपको 7,620 कंपनी ने एक्सपेंस किए थे। एक्सपेंस भी आपको ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ उसके बाद आपको प्योर प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन जो भी है एडजस्टमेंट के पहले आपका प्रॉफिट मिल जाता है। वो है 2,675 करोड़ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में आपको 2,400 था और एक साल पहले आपको 1,963 देखने को मिल रहा है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों भी बढ़ता हुआ
देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स, आपको इस क्वार्टर में कुछ भी एक्सेप्शनल आइटम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। बिना टैक्स का आप इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते। सो इंडिया में नहीं, कहीं पर भी आप बिजनेस पर टैक्स, बिना टैक्स पर काम पर भी बिजनेस नहीं कर सकते। सो आपको टोटल उसके बाद आपको टैक्स वगैरह कटने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलेगा। सो अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो 2041 इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, और एक साल पहले कंपनी ने 1836 कमाया था, और एक साल पहले आपको 1491 कमाते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा इस क्वार्टर में रहा। ईयर ऑन ईयर तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, करीब करीब आपको 500 करोड़ की ग्रोथ कंपनी ने इस क्वार्टर में दिखाया है ईयर ऑन ईयर में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपने ईपीएस चेक करेंगे तो ईपीएस भी आपको उसी तरह से इस क्वार्टर में 71.2, पिछले क्वार्टर में 64.9 और एक साल पहले 52.7 बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सो नंबर्स अगर देखेंगे तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासे नंबर्स आपको देखने को मिल रही हैं। सो नंबर्स में आप अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो ना लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये नंबर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट इस नंबर के प्रति क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो अगर आप देखेंगे तो हाईलाइट ही देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो Q3 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट जम्प्स 37% ईयर ऑन ईयर टू 2400 करोड़, मतलब 2042 करोड़, और यहाँ अंत में लिखा है बीट एस्टिमेट्स। इसका मतलब है दोस्तों कुछ एनालिस्ट ने एक्सपेक्टेशन किया था कि एक सर्टन नंबर्स एक्सपेक्ट किए थे उन्होंने, उसके ऊपर ही कंपनी ने अपने प्रॉफिट कमाते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर आप ईटी नाउ के पोल देखेंगे तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 1961 करोड़ का प्रॉफिट आएगा करके। सो उसके ऊपर कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। सो मतलब अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, और इतनी बड़ी कंपनी होकर भी कंपनी ने 37% प्रॉफिट में जंप दिखाना वो कोई आम बात नहीं है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो अगर आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो आज आपको स्टॉक में अराउंड 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ये नंबर सबको मार्केट क्लोज होने के बाद आ चुके हैं। सो इसका रिएक्शन आपको कल ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नंबर्स देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए किसी का ओपिनियन कुछ और हो सकता है और किसी का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। सो उसके हिसाब से आपको कल ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। अगर सभी का ओपिनियन ये नंबर्स अच्छे हैं करके आए तो आपको शेयर्स प्राइस में तेज़ी देखने को मिल सकती है। नहीं किसी ने एक्सपेक्ट किया होता कि शायद 2100 करोड़ आएगा, 2150 आएगा, तो उसको डिसअपॉइंट हो जाएगा और वो इस स्टॉक से एग्जिट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा गिरावट देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो कल मार्केट खुलने के बाद ही आपको मार्केट क्या थिंक कर रहा था इस नंबर के प्रति, आपको मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चल जाएगा। सो इसके लिए हमको कल तक वेट करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये नंबर्स कुछ भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं लग रहे हैं। सो ये मेरी राय है। सो आपका राय कुछ अलग ही हो सकता है। उसके बाद और एक ऑटो सेक्टर के नंबर्स आए हैं, वो है टीवीएस मोटर्स। सो टीवीएस मोटर्स आपको कंपेयर करेंगे बजाज ऑटो के साथ, ये छोटी कंपनी है, एक करीब लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैसे ही वहीं पर अगर आप बजाज ऑटो का देखेंगे तो ये आपको 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। सो ये बहुत नंबर 1 स्टॉक है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2 व्हीलर सेगमेंट। सो उसके बाद नंबर्स देखते हैं इसके कैसे रहे हैं। सो अगर आप नंबर्स देखेंगे तो इनके नंबर्स में भी आपको देख सकते 68% की तेज़ी नंबर्स पर देखने को मिल रही है। मतलब इसने तो और भी अच्छा नंबर्स प्रेजेंट किए हैं कंपेयर टू बजाज ऑटो। सो नंबर को मत देखिए, मैं एज़ पर परसेंटेज बात कर रहा हूँ। सो एज़ पर परसेंटेज तो उन्होंने अच्छी खासी जंप दिखाई है ईयर ऑन ईयर 593 करोड़। सो देखते हैं इनके रेवेन्यू कैसे थे। सो अगर आप नीचे अगर स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो कंपनी का प्रॉफिट आपको स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 593 करोड़ कंपनी ने दिखाया है कंपेयर टू 352 करोड़ जो कि एक साल पहले कंपनी ने दिखाया था। सो अराउंड 68% की जंप देखने को मिल रही है।
सो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो रीचिंग 8,245 करोड़ कंपनी ने दिखाया है, वेर एज लास्ट ईयर कंपनी ने 6,545 करोड़ के रेवेन्यू दिखाए थे, जो कि अराउंड 26% की ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। सो मोतीलाल ओसवाल ने अराउंड 547 करोड़ के नेट प्रॉफिट को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कंपनी ने अराउंड 500 आपको अराउंड 593 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने दर्ज किया है। तो जो नंबर्स एक्सपेक्ट किए थे उससे अच्छे इस कंपनी ने दर्ज करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो ये आपको शायद लगभग 1 लाख करोड़ के नज़दीक आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप इसके शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो 5 साल में इसने 304% के रिटर्न दिखाए हैं, वेर एज अगर आप बजाज ऑटो के स्टॉक प्राइस देखेंगे तो ये आपको 5 साल में ऑलमोस्ट डबल करके देता है। सो ये इसने अगर देखेंगे तो परफॉर्मेंस तो इसका डबल से भी ज़्यादा बना के दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2019 से आप अगर देख सकते हैं 2023 तक कंपनी ने आपको सिर्फ 45% की रिटर्न बना के दिए थे, मतलब लगभग 4 साल तक आपका पैसा डबल ही नहीं हुआ था, लेकिन 1 साल में कंपनी ने डबल बना के दे दिया है। सो यही होता है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, वो आपको 5 साल का होराइजन में 3-4 साल आपको ऐसे ही मतलब कुछ रिटर्न बनाकर ही नहीं देता है, लेकिन अंत के 1 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर कंपनी दे जाती है। सो अगर आप टीवीएस मोटर के देखेंगे तो भी आपको 5 साल में इनिशियल 2-3 साल आपको 100% डबल का रिटर्न बना के दिया था, लेकिन उसके बाद लास्ट के 1-2 साल ने कंपनी ने उससे भी ज़्यादा कमा कर दिया है, क्योंकि ये कंपेयर टू बजाज ऑटो थोड़ा स्पीड चलती है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है उसको कंपेयर करेंगे तो इसीलिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।